हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हमारे गुरु रंधावा पाई जी के बारे में, जिनके भाई वीडियोस और सॉन्ग्स काफ़ी ज़्यादा आग लगा रहे हैं इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब के ट्रेंडिंग पेजेस पे। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, देखते हैं हमारे गुरु भाई जी को। अरे गुरु भाई, ये क्या हालत बना ली भाई तुमने। अगर इसे अमीरी कहते तो भाई मैं गरीब ठीक हूँ। हाँ भाई सही बात है, अगर इसे अमीरी कहते तो भाई मैं गरीब ही ठीक हूँ। ये पहन के कभी मेरे गांव में ना जाना, वरना कुत्ते रगड़ा के तुम्हें घर तक न छोड़ेंगे। ऐसे कपड़े तो हमारे यहाँ कसाई लोग पहनते हैं। ओके, फाइनली आई फाउंड द मिसिंग पार्ट ऑफ एप्पल। ओ भाई साहब, ये भाई बात तो सही है भाई। सच में देखो यार, बिल्कुल एकदम साफ और साइज का फोटो किसी ने खींच के डाला है कि भाई सच में ये एप्पल का आधा कटा हुआ पार्ट। और देख लो सोमपाल भैया, तुम बोलते रहते हो कटा हुआ सेब, देखो ये है असली कटा हुआ सेब हमारे गुरु भाई जी के पास। तुम्हारे पास तो केवल फोन ही है, लेकिन असली कटा हुआ सेब तो हमारे गुरु भाई के पास है। और तुम क्या कहते हो जेटू सैमसंग बारे कि आईफोन ऐसे है भाई, तुम्हारा व्हाट्सअप लीक हो जाए जेटू सैमसंग बारे जब कहूँ आईफोन को लीक नहीं हो सकता है, समझे। और इसे 100 रुपये वाला सेव नहीं है, औकात से बाहर वाला सेव है, समझे। हाई क्वालिटी कैमरा है, आगे लोगो दिख रहा है आईफोन है कटा हुआ सेव, कर ले। अरे सोमपाल दादा, कितनी बार बताऊं कि असली कटा हुआ सेब तो हमारे गुरु भाई जी के पास थे। और भाई इतना पैसा तुमने आईफोन में खर्च कर लिया, अगर इतना पैसा अपने दीवार के प्लास्टर में करा दिया होता तो अच्छी क्वालिटी आती और एक अच्छी माइक ले ली होती, से भोजी के चिल्लाने की आवाज़ ना आती। एंड्रॉइड तो रखते हैं सिर्फ चलाने के लिए, और आईफोन रखते हैं लोगों को जलाने के लिए। हाँ भाई, ये बात तो सच है। तेरे पास आईफोन देख के मेरी सच में जल गई है। और भाई मेरे जितना पैसा तूने आईफोन लेने में खर्च किया ना, उतना पैसा अगर चेहरे पे खर्च कर लिया होता तो तू भी आईफोन की तरह हीरो लगता। जीरो सिविक सेंस है। ये नहीं देख रहे कि कोई वीडियो बना रहा है तो एटलीस्ट रुक जाए। बिल्कुल आपने सही कहा दीदी, आप ऐसे ही लड़ाई करो और हम तुम्हारे साथ हैं। भाई सच में सिविक सेंस को फॉलो करना चाहिए। बेचारी को रील बना रही और भाई ट्रेन वाला रुक गया और जेने भाई ट्रेन रोक के वैसे सॉरी बोल दे नहीं। और भाई मैं ट्रेन के ड्राइवर को इतना नहीं पता कि वो बेचारे रील बना रही, थोड़ा रुक जाएं या मतलब निकल गए तो जाके उससे सॉरी बोल दे। भाई जीरो सिविक सेंस है इन ट्रेन वालों के अंदर, भाई क्या ही बोला जा सकता है यार। अबे तू थोड़ा सा बहन का लोड़ा। That was mean. That was mean. ऐसे अगर आप लड़के को कोई मीन बात बोलते हैं तो आप उसको बाद में किस करती हैं? तो गाइस, अगर नूरा जी मीन बातें बोलने पर किस देती हैं तो भाई मैं भी कुछ मीन बातें बोलना चाहूँगा। और नूरा फतेही जी का मैं थोड़ा सा दिल तोड़ना चाहूँगा। देखो कपिल भाई, जितनी जलन तुम्हें हुई है उतनी जलन मुझे भी हुई है। और मैं इस बात पे कहना चाहूँगा, पाजी किस बिस तो तुम कर रहे हो नूरा के साथ में, लेकिन जो तुम्हारे सॉन्ग्स आ रहे हैं जिन्हें जो व्यूज़ पे आग लगा रहे हैं, उसमें तुम नई नई लड़कियों को ला रहे हो। भाई तुमने नूरा फतेही को धोखा दे दिया। पाजी भाई तुम खुद देखो भाई, कभी कत्ल, कभी शेरा, कभी पैन इंडिया, और भाई इनके व्यूज़ इतने हाई फाई हो। भाई जो डांस स्टेप है भाई, जब तक बंदा कत्ल के सीखता है तब तक भाई पैन इंडिया जाता है, जब तक पैन इंडिया के सुना तब तक भाई शेरा आ गया, शेरा को सुना मतलब तब तक अजूल आ गया। अरे पाजी थोड़ा रुक रुक के गाने डालो, कम से कम किसी एक गाने के स्टेप तो मुझे याद कर लेने दो। जब तक शेरा का डांस स्टेप याद होता तब तक अजूल आ जाता, और जब तक अजूल का याद करो तब तक कत्ल आ जाता। पाजी क्या ही करो, थोड़ा रुक रुक के गाने डाला करो, कम से कम स्टेप तो याद हो जाने दो मुझे। सुना क्या, ये भी मेरी गलती है। नहीं भाई मेरी गलती है। नहीं मेरी गलती है। और पाजी जो आप मॉडल्स अपने गाने में लेकर आते हो, उसे देखकर बेचारी नूरा फतेही को रोना आ रहा है कि भाई मुझसे भी अच्छा कोई डांस कर सकता है क्या। सलाम भी रखते हैं पहलवाने। भाई ये बात तो सही है कि आजकल तो लोग फर्स्ट नाइट में ये वाला प्रोटेक्शन यूज़ करते हैं, क्योंकि भाई जिस हिसाब से बीवी अपने पतियों को धोखा दे रही हैं और पति अपने बीवियों को धोखा दे रहे हैं, भाई मेरे ये वाला प्रोटेक्शन देख के मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। बदमाशी नहीं मित्र, लड़का भी असला रखता है। भाई लड़की ने सोचा गले लगा के उसे आर पार उसके ये जो नोक निकाल रखी वो मार देगी, लेकिन लौंडा भी कम नहीं था भाई, वो पहले से ढाल तलवार अपनी पहन के आया है। लेकिन दोस्तों मैं एक चीज़ तो कहूँगा कि भाई मेरे, चाहे देखो औरत अपने पति को मारे चाहे पति अपनी औरत को मारे, सच बात तो ये है कि भाई अब मुझसे पढ़ाई नहीं होती।
कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और मुझे फेमस कराओ यार। भाई अब मेरा दिमाग खराब हो जाएगा भाई, जैसे मैं वीडियो बनाना चाहता हूँ भाई पीछे से ट्रेन आ गई भाई मेरे जीरो सिविक सेंस इन ट्रेन वालों के पास। भाई देख रहे हो एक बंदा भाई वीडियो बना रहा भाई, पीछे से तुम हारन मार के निकल जा रहे भाई। मेरी तुमने पूरी रिकॉर्डिंग की ऐसी की तैसी कर दी, फिर से हारन मार दिया। अब यार मैं क्या ही करूँ, दिमाग खराब हो जाएगा। मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। अरे मोहतरमा अभी चेन चुराया है, फिर बाद में तुम उस पानी पूरी वाले को चुराओगी, और इससे पहले तुम जाके अपनी पेट में चेन डलवा लो तभी तो चेन चुराओगी। मम्मी आपको इस रिश्ते से दिक्कत क्या है? आप ही तो चाहती थी बहू ऐसी हो जो आपसे पर्दा करे। और क्या पर्दा चाहिए आपको? अरे मेरे भाई ये तो कुछ ज़्यादा ही डार्क हो गया। इतना पर्दा करने वाली बीवी नहीं बोली थी उन्होंने लाने के लिए भाई, थोड़ा कम पर्दा करने वाली भाई, जैसे मम्मी पल्ला करती हैं वो वाला पल्ला। तू तो भाई कुछ और ही उठा ला जा। अबे साले, जो माफ करना, मैं जो उससे मैं इधर उधर निकल जाता हूँ। तीसरा महीना भैया चल रहा है। ओ कंग्रेचुलेसन ब्रदर, कंग्रेचुलेसन। तो भाई सारे लोग भाई को कंग्रेचुलेसन बोलो, भाई का तीसरा महीना चल रहा है और भाई को बहुत बहुत मुबारक हो। इंस्टाग्राम पर रील बनावत हुई है भैया, बढ़ाई दो सब जन प्लीज, शेयर वेयर कर दिया करो। क्या ये क्या बक रहे हो क्या बक रहे हो भाई? मुझे लगा कौन सा तीसरा महीना चल रहा भाई, इस हिसाब से तो मेरा भी ये चौथा साल चल रहा है भैया। चैनल को सब्सक्राइब करो भैया, वीडियो को लाइक करो। इनका तो तीसरा ही महीना चल रहा भाई, मेरा तो चौथा साल चल रहा है। बस कभी भी चैनल की डिलीवरी होने वाली है अगर तुम्हारा ये साथ और सपोर्ट बना रहा तो। छू लिया तूने अपने हाथों से मेरे गुप्त अंग को। अरे भाई मेरे ये तो आशीर्वाद ना जी, ये तो गोटी गोटी आशीर्वाद हो गया भाई। गोटी गोटी पर नाम पति देव जी, हैप्पी बर्थडे पति जी। हाँ दोस्तों यही दुख पीड़ा भाई, जब मैं 13 साल का था तब भाई मेरे में इनकी तरह ही भाई बारिश में नाव बनाया करता था, और भाई एक ये हैं यहाँ पर नेन मटक के कर रहे भाई। दुख दर्द पीड़ा साला कभी समाप्त ही नहीं होने का। चाचा ने सही बोला था कि 2026 में दुनिया खत्म है तो भाई खत्म ही करवा दो भाई। निब्बो निब्बियों का भाई मुझसे ना देखा जा रहा है ये बवाल। जली ना, तेरी भी जली ना। क्योंकि भाई जब मैं 13 साल का था तो भाई मेरे 20-20 साल के लड़के जीएफ बना रहे थे, और भाई जब मैं 20 साल का हुआ तब भाई मेरे 13-14 साल के बच्चे गर्लफ्रेंड बना रहे। तो क्या ये भी मेरी गलती है? नहीं भाई मेरी गलती है। नहीं मेरी गलती है। नहीं बाबा नहीं। आखिर कैसे होगा कमबैक और कमफ्रंट भाई, जब हमारे साथ सिस्टम ही सारा उल्टा चल रहा है दोस्तों। बहुत ही ज्यादा खतरनाक सिस्टम चल रहा है, कमबैक मुश्किल है मित्र। बस हवा निकल गई। फिर बेरोजगारी और अब ये पेट्रोल की महामारी, सरकार को जवाब देना होगा, और इसी टीवी चैनल पर सरकार को जवाब देना होगा। सरकार चुप क्यों बैठी है? जवाब दे सरकार। पेटीएम पर 5,000 रुपए प्राप्त हुए। हाँ हर बार जरूरी नहीं है कि सरकार को ही जवाब देना होगा। सरकार क्यों जवाब देगी? अरे भाई ये तो कुछ ज्यादा ही डार्क हो गया। भाई ने तो गोदी मीडिया का हाल बता दिया, और भाई अगर मैंने कुछ ज्यादा बोला तो भाई विवाद हो जाएगा, इसलिए चुप रहना ही ठीक है। ये दिन, ये महीना, ये साल सब बदलेगा, लेकिन ये कलुआ हमारी जलाना कभी बंद नहीं करेगा। कल्लू भाई ऑन टॉप। यार मुझे तो बड़ा डर लग रहा है कि ये टॉप मेरे आएगी भी कि नहीं। वैसे ये टॉप नहीं है, नाइट ड्रेस है, और अगर आपकी कोई गर्लफ्रेंड है ना तो उसे जरूर गिफ्ट करना, क्योंकि अरे मोहतरमा हमें पता है आपके आ जाएगा, लेकिन ऐसा करो ज्यादा मत हिलाओ वरना नाइट सूट फट जाएगा। नमस्कार जी। हाँ जी नमस्कार जी, नमस्कार। ओहो मुझे सारे यही मिल गए, मैंने तो सब के घरों में जाना था। मैं आप सब लोगों को इनवाइट करने आया था। हमारे घर में एक छोटा सा रूम रखा गया है जिसके अंदर आप सब परिवार आमंत्रित हैं, और उसका टाइम 12:30 बजे का रहेगा। और उसके अंदर टिक्की, समोसा, चाट, दही भल्ले, चाउमीन, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, इनसे होने वाले नुकसान के बारे में आपको बताया जाएगा। भाई साला मैं भी इतने ध्यान से सुन रहा था, और अंकल जी ने पूरे अरमानों पे मेरे पानी फेर दिया कि भाई इतनी सारी चीज़ नाश्ते में होगी, और अंकल जी ने कुछ और ही बोल दिया। लवणे न भोजन। और भाई एक और सरकार का नया भ्रष्टाचार सामने आया भाई। यहाँ पर ये भाई सूरत गुजरात की तस्वीर है, जहाँ पर भाई एक पानी की टंकी में पानी भरते ही भाई टंकी फट जाती है पानी की वजह से। भाई देखो यहाँ पर गलती पानी की है। देखो यार वो टंकी बनाई गई थी देखने के लिए, अब भाई मेरे पानी की गलती ये कि भाई तुम्हें किसने बोला था कि भाई तुम टंकी के अंदर जाओ? भाई अच्छा खासा तुम नल के अंदर हो, तालाबों में हो, हर जगह हो, लेकिन भाई तुम्हें टंकी के अंदर ही जाना था भाई।
देखो जब तुम्हें पता था हमारी सरकार भ्रष्ट नहीं है, देखो भाई मैं ये नहीं कह रहा कि सरकार भ्रष्ट है भाई, देखो जिसने ये टंकी बनवाई है या मतलब जो भी इसका ठेकेदार होगा वो भ्रष्ट होगा और उसकी वजह से सरकार बदनामी झेलनी पड़ रही है। और भाई एक टाइम ऐसा था, और भाई तुम देख सकते हो 70 साल पुरानी टंकी को तोड़ने के लिए सरकार को JCB का सहारा लेना पड़ा। लेकिन आज के टाइम पे इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी होने के बावजूद, इतने अच्छे अच्छे इंजीनियर की सलाह होने के बावजूद भी, अच्छे अच्छे इंतजाम होने के बावजूद भी ये टंकी पानी का लोड तक ना झेल पाई। भाई इसे कहते हैं असली भ्रष्टाचार। तो भाइयों तुमने इन भाई का वीडियो तो देख लिया और भाई ने जो इशारा किया वो भी तुमने देख लिया होगा। देखो भाई मेरे ये अपना यही सेटअप दिखा के हम लोगों से महीने के लाखों पैसे कमाते हैं। भाई मेरे तुम्हें क्या लग रहा कि भाई ये गलती से कर रहा? भाई जानबूझ के कर रहा है। भाई ये लोग इस चीज़ का सब्सक्रिप्शन कर रहे हैं और भाई मेरे इतने मासूम होने की एक्टिंग करेंगे जैसे कि इन्हें कुछ पता ही ना हो कि भाई हमारे साथ हो क्या रहा है और क्या नहीं हो रहा। भाई ऐसे ही लड़कियों का इस्तेमाल करके भाई महीने के लाखों पैसे कमाते हैं और हम तुम लोग भाई चूतियापंथी में भाई इनका सब्सक्रिप्शन लेते हैं और बस सिर्फ देखने के लिए इन्हें हम महीने का 300 से 400 रुपये प्रीमियम लेते हैं इनका। डियर स्टूडेंट्स, प्रिय छात्र छात्राओं एवं अनुराग देवताओं, मैंने देवता राक्षस कहा? नहीं सर, मैंने इम्प्रोवाइज किया। तो जितना कहा उतना ही, एज इट इज, वर्ड टू वर्ड। मांडिया वालों की आवाज को क्या हो गया है? ಯಾಕೆ ಯಾರು ಶಬ್ದ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಶಬ್ದ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಜೋರಾಗಿ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಜೈ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು। अरे मैं बोलूं वही बोलो भैया। ओके मैं सिर्फ इतना बोला हूँ, मांडिया वालों की आवाज को क्या होगा? भाई ये तो थोड़ा सा स्क्रिप्टेड हो गया। मतलब भाई रील और रियल में फ़र्क ही नहीं समझ में आ रहा कि भाई समझ नहीं आ रहा कि मूवी वालों ने ओरिजिनल वाले को देखकर ऐसा बोला है या ओरिजिनल वालों ने मूवी वालों का देखकर ये वाला डायलॉग बोला है। तो खैर दोस्तों इस वीडियो को देखकर तुम्हारी क्या विचारधारा है प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना। एंड आज के लिए भले इतना ही। आई होप ये वीडियो देख के तुम्हें मजा आया होगा। तो मजा आए तो लाइक करना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना। और मैं मिलता हूँ तुम्हें जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब।